ठीक है, मैं उदित राज जी के पास जाता हूँ। उदित राज जी माफ कीजिएगा, आपके साथ कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, देर से आ रहा था। आप इस पूरी बहस को सुन रहे हैं, आप आज शुरुआत कर दीजिए, बोलिए मदरसों का पूरा रिफॉर्म हो। जो तालीम होती है वहां से आलिम। देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और अगर मदरसों में कमी है तो उस कमी को दूर किया जाना चाहिए और ये मुसलमानों के हित में भी है। और मैंने सेवा भारती स्कूल देखे हैं, शिशु मंदिर भी देखे हैं और एकल विद्यालय, वहाँ भी ये बताया जाता है कि मुस्लिम आक्रामक थे, बाबर बाहर से आया था। तो जो कम्युनल चीज़ें और आतंकवादी तो बाबर कहाँ से आया था सर? लिटरेचर में सोनीपत से आया था, पानीपत से आया था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बाबर सोनीपत से आया था, पानीपत से आया था? अरे आप तो सुन तो लीजिए, भोपाल से आया था? अरे आप तो सुन तो लीजिए सर। आपने एक सवाल, आपने कहा ना बाबर बाहर से आया था, ये पढ़ाया जाता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। सेवा भारती। अरे सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बाबर कहाँ से आया था? पढ़ाया जाता है, पानीपत से, भोपाल से, इंदौर से, उसके ऊपर भी चर्चा करिए। जो भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। मुझे बता दीजिए बाबर कहाँ से आया था? मदरसा में गलत है तो भी होना चाहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाबर कहाँ से आया था? सोनीपत से, पानीपत से, इंदौर से, भोपाल से? उन्होंने संस्कृति में श्लोक बोला, आपने पूरा बहस डाइवर्ट कर दिया और वो गलती एक इंसिडेंटली उन्होंने बोल दिया, आपने पूरी बहस को डीरेल कर दिया। अभी फिर डीरेल कर रहे हैं, आप अपना प्रोग्राम खराब कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि सेवा भारती, सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप इतने बड़े हैं, वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, सेवा भारती के लिए आपने काम भी किया होगा, 5 साल जब आप बीजेपी में थे। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। अगर मुझे बोलने दीजिए, नहीं मैं छोड़ता हूँ। अरे सर, अब आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, उदित भाई क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। बाबर, संबित पात्रा जी भी आ गए आपके, मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे, बाबर कहाँ से आया था? सोनीपत से या पानीपत से, इंदौर से या भोपाल से? आपने कहा सेवा भारती। अरे भाई, जब मैं बता रहा हूँ, बताइए बताइए, जाइए आप बताइए उदित राज जी, बताइए कहां से आया था बाबर? कौन बोल रहे हैं जाइए जाइए? उनके बाप का है क्या? कौन बोल रहा है? अगर नहीं बाप का, तुम्हारे बाप का है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि बाबर बाहर से तुम्हारे बाप का है कि जाइए जाइए तुम कह रहे हो? अरे नहीं प्लीज उदित राज जी, तुम्हारे बाप का है? झूठ नहीं बोल सकते। एक कौन बदतमीज बैठा हुआ है? तुम्हारे बाप का टेलीविजन है कि जाइए जाइए कह रहे हो? तुम करो, ये हुई ना बात। चुप रहो तुम। आ गए ये दीपक जी कह सकते हो, तुम कौन हो? बाबर कहां से आया था? कहां से आया था? एक और आदमी, जाहिल आदमी बैठा हुआ है, कहां ये जाहिल बैठा हुआ है। हाशमी जी सबको जाहिल कर रहा है। ये बड़ा ही अनपढ़ आदमी है, बड़ा मूर्ख आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर। बाबर ने आक्रमण किया था। भाई मैं इस आदमी से नहीं, मेरी बात तो सुनो। पूरी बहस डीरेल कर, वो संस्कृति का श्लोक पढ़ लिया उस आदमी ने, वहां पर पूरा डाइवर्ट हो गया। मदरसा की मेरिट डिमेरिट पर तो चर्चा नहीं हो रही है। अरे भाई, शिक्षा व्यवस्था में जहां भी कम्युनलिज्म पढ़ाया जाए, आतंकवादी हो चाहे मदरसा भी हो, और पकड़ो उसको, ठीक करो, नहीं तो बंद करो, गिरफ्तार करो। चर्चा इस पे होना चाहिए। एक ही संस्कृति के श्लोक पढ़ लिया, उसके पीछे लगे हुए हो, यहाँ क्या हो? आप विषय पे आइए। और दूसरी बात है, दीपक जी, हाथ जोड़ से कहूँगा आपसे, जेनू को बर्बाद मत करिए। टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये मोदी जी क्या सरकार चला रहे हैं? क्या चला रहे हैं? अरे पकड़ो ना उनको, जेल में बंद करो ना। उमर खालिद जेल में ही है वैसे सर। बदनाम करके देश का उमर खालिद जेल में ही है। जेनू का जो योगदान है, किसी यूनिवर्सिटी का योगदान नहीं हो सकता। जितने आईएएस, जितने एकेडमिशियन, जितने इंटेलेक्चुअल पैदा हुए हैं, जेनू ने पैदा किया, कोई नहीं करा। टुकड़े टुकड़े गए हैं। आईबी किसके पास है? सीबीआई किसके पास है? सरकार किसके पास है? पकड़ते क्यों नहीं? बदनाम करते हैं जेनू टुकड़े टुकड़े गए। आप भी तो टुकड़े गैंग के खिलाफ बोल रहे थे उदित राज जी, जब आप बीजेपी में थे, आप भी यही बोल रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग होती है। प्रूव करिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। नहीं, यू प्रूव इट कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वहां पर। व्हाई डोंट यू प्रूव? टेल मोदी।